और डाउ फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर्स भी सुस्त है। यूरोप देखो बाजार कुछ में काम के नहीं मिले-जुले कारोबार देखने को मिल रहा है। जी, तो ये है इस वक्त का हाल बाजार में। लेकिन सर, जो आप बात कर रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भारी गिरावट हो रही है, पैनिक मचा हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको कितना और कंटिन्यू होगा यहाँ से पैनिक? 3:30 बजे तक। ये तो आज की बात हुई है। हाँ। लेकिन आज मतलब संभलने का मतलब कोई क्या संभल अंदेशा ही नहीं। पूजा देखो 4% घट के 1% 1.5% बढ़ भी जाए तो क्या संभल रहा है मतलब। अच्छा, संभलने में भी क्या वो बढ़ेंगे 2 5 10 स्टॉक बढ़ेंगे जो इंडेक्स को ऊपर कर देंगे, बाकी का तो किसी का हाल ठीक होना नहीं है। जहाँ एक्चुअल पोजीशन फूट रही है वो तो कोई लेने वाला है नहीं। एनीवे, बट आपने सवाल पूछा, आपके सवाल का सम्मान करते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ तो 4% आज मिड कैप और स्मॉल कैप घटे हुए हैं, ठीक है। टॉप से, अपने टॉप से ऑल टाइम हाई से मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स 22% घट चुका है और मिड कैप इंडेक्स करीबन 18-19% घट चुका है। तो 20% के आसपास के करेक्शन को एक अच्छा करेक्शन माना जाता है कि भाई ठीक है, रीजनेबल हो गया। मतलब वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट हो, अर्निंग्स के डाउनग्रेड हो, एक्सेसेस हो गए हों, उन सब में भी ये ठीक है। मतलब या तो क्या हम बहुत ही मतलब भयंकर मंदी वाली इसमें जा रहे हो कि मतलब इकोनॉमी ख़राब हो रही है, देश ही नीचे बैठ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में बैंड बज जाएगी कोई, या तो क्या हमारे बाद में ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ी मंदी आ जाए, वो तो मुझे नहीं पता। करेक्ट। सो अदरवाइज ये कि आपके लिए एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हो गया। निफ्टी भी 22,800 पर 2 बार बॉटम बनाया है, आज फाइनली तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके आसपास है, टच एंड गो हो रहा है। मतलब 22,800 में एक चीज़ समझिए, 22,799 हो गया, उसको तोड़ा हुआ मत समझिए। 22,750 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। थोड़ा मतलब कहने का मतलब है कि निर्णायक रूप से टूट जाए। 5-25 पॉइंट तो अपना दिमाग खुद भी लगा लेना चाहिए हमें। देखिए, जिस तरीके का पैनिक अभी मार्केट में चल रहा है, जो कुछ खराब होना है, ठीक है, मेरा ये समझना हफ्ते भर में हो जाएगा, हफ्ते 10 दिन में। जो मतलब आपको जितना पैनिक देखना है वो फरवरी में दिख जाएगा प्रिसाइजली। इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होना है। क्यों? अगले हफ्ते तक जितना हो सकता है आज पैनिक हो जाए बॉटम, हो सकता है अगले हफ्ते में हो जाए। क्योंकि एक्चुअल इस तरह के फॉल में क्या होता है, जब मार्केट तेज़ी से भागते हैं ना, तब भी आपको ये कहना मुश्किल है कि इसी लेवल पे जाके रुकेगा मार्केट। ठीक उसी तरह जब गिरते इस तरह से ना, ये कहना मुश्किल है इसी लेवल पे रुकेगा। आपको 2 तरीके से अंदाज लगाना होता है। एक तो कितना गिरा है लेवल वाइज और कितना पॉइंट वाइज। 20% का फॉल बहुत अच्छा। दूसरा आपको टाइम वाइज लगाना होता है। टाइम वाइज आप कैसे लगाएंगे? कोई फॉर्मूला थोड़ी है। टाइम वाइज आपको ये लगाना कि समझो इस हफ्ते आपका इंडेक्स 10% घटा है, स्मॉल के पर 8%। आपको ये सवाल ये क्या हर हफ्ते घट सकता है इतना? नहीं ना। आज 4% घटा है, हर रोज 4% घट सकता है क्या? नहीं। सो मेरा ये समझना हफ्ते 10 दिन में अगर 3-4-5% और निफ्टी को अगर समझो 22,000 आना हो, या इंडेक्स को 5-7% और घटना हो, वो घटना को हफ्ते भर में हो जाए। क्योंकि देखो, जिनसे पोजीशन नहीं संभल रही और जिसको पैनिक में बेचना है, वो अब 5-7-10 दिन में बेच देंगे जिनको बेचना है। तो अब एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना है? आपको ये समझ लो, कई बार क्या होता है कि आपको डॉक्टर कैसे बोलता है कि बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है भाई साहब आपका जो पेशेंट है उसका, अगले 72 घंटे बहुत क्रिटिकल है। अगर ये 72 घंटे जी गया तो फिर जी जाएगा। 36 घंटे, 72 घंटे, 24 घंटे, हमारे लिए 7 दिन क्रिटिकल है मान लो। जिसने अपना 7 दिन पोर्टफोलियो संभाल लिया वो बच जाएगा। तो उसका संभालने का तरीका क्या है कि भाव ऊपर आ जाए? वो तो होगा नहीं आपके मेरे बोलने से या आपके सोचने से। उसका दूसरा तरीका है कि भाव देखना बंद करें, वो ज़्यादा बढ़िया। दिक्कत किसको आएगी? दिक्कत उन्हीं को आएगी जिसकी लीवरेज पोजीशन है, एफएनओ की पोजीशन है, अब नहीं संभल रही, मार्जिन कॉल्स आएंगे। जिसके खुद के शेयर खरीदे हुए हैं, दिल्ली में खरीदे हैं, पैसे देके खरीदे हैं, भूल जाओ ना, मत देखो, रख दो, इधर पड़ा हुआ है। मैं आज भी देखो 7 दिन 15 दिन 3 दिन, कोई आके मुझे बोल दे यार मार्केट में बड़ी तेजी हो गई आजकल, फिर देखेंगे। अच्छा हो गई क्या? तब देख लेना। तेजी होगी तो हल्ला गुल्ला तो होगा थोड़ा। ओहो नहीं, जब तो कोई ऐसा आके 2-4 लोग ना बोले मत देखो। सही है भाई, जो चीज़ लाइफ में हम अपने आप को तो बदल नहीं रहे, दूसरों को सबको बदलना चाहते हैं। हम मार्केट को बदलना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। अपनी भावनाएं बदले तो सब देखो, हर चीज़ तेजी मंदी मार्केट में लाइफ में होती रहेगी, हमेशा में पहली और आखिरी बार नहीं हुई है। हो सकता है यहाँ से भी घटेंगे, हो सकता है कोई 22,000 आ जाए, 22,500 आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडेक्स 3-4-5% और मिड कैप स्मॉल कैप बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने हफ्ते 10 दिन निकाले, क्योंकि जो पैनिक का भी टाइम होता है ना, पैनिक भी देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है।
किसी के घर में डेथ हो गई है, ठीक है, जैसे पता चलता कितना जोर से एकदम झटका लगता है, रोना धोना ये वो, जब तक उसका अंतिम संस्कार होगा एक दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद में तो ऐसा समय आता है लोग भूल भी जाते हैं डेथ एनिवर्सरी की कब गया था आदमी। वक्त हर चीज़ का मरहम है, हर चीज़ का। सो कभी कभी किसी जो चीज़ें आपके हाथ में ना हो उसको वक्त दीजिए, शांति से रहिए। अगर आपका कोई उधार लिया हुआ पैसा मार्केट में नहीं लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में चाहे शेयर में, क्वालिटी चेक आप ही को करना है कि आपके पास अच्छे हैं ख़राब है। अगर आपको लगता है मेरे पास रीजनेबली अच्छे शेयर, मैंने कोई कचरा नहीं खरीदा, कचरा खरीदा तो वो बेच के कोई दूसरा ले लो, या फिर आप शांति से थोड़े दिन छोड़ दो, क्योंकि इस पैनिक में अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो गलत ले लेंगे। और नया पैसा जिसको लगाना है उसके लिए भी मेरी राय है कि सीधे शेयर नहीं खरीदना, भी आपको फंड में ही पैसा लगाना है। और फंड होगा आपका फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें ताकि फंड मैनेजर को पता है कि कौन सी शेयर खरीदें। क्योंकि सपोज आपने कोई एक्स शेयर खरीदा और पता चला उसी में कोई ऐसा सेल ऑफ आ गया, किसी खराब खबर की वजह से, किसी फंडिंग की पोजीशन फूटने की वजह से आपने लिया, वहाँ से 40% 20% नीचे आ गया तो आपकी डिपेंड बच जाएगी फिर। तो इससे बढ़िया आप 40-50 स्टॉक वाला फंड ले लो। अगर उसमें गलती से 1-2 शेयर खराब भी निकल गए फंड के, तो भी फंड आपको उतना पैनिक नहीं देगा। और एनएवी आती है उसकी 20% तो नहीं गिरती, कभी 10% तो नहीं गिरती, तो इसलिए ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी तक अगर आपने नहीं बेचा है तो पैनिक ना करिए, होल्ड करिए, रिकवरी आएगी उसमें अपनी ट्रेडिंग पोजीशन हल्का करिए। अब रिकवरी आने के बाद थोड़ा घट सकते हैं, बिल्कुल घट सकते हैं। कितना घट सकते हैं, कुछ और नीचे के लेवल्स आपके सामने। अगले 2 बड़े सपोर्ट लेवल निफ्टी पर 22,500 और 22,100 के आसपास है, 2 बड़े सपोर्ट लेवल। 22,750 के नीचे निकल कर टिक गए, बंद हो गए, तो 22,500 525 अगला बड़ा सपोर्ट है, ठीक ठाक सा। कई बार ये भी हो सकता है कि सब लोगों ने मन बना रखा है 22,800 डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा। आज सुबह भी नेहा ने सवाल पूछा था, मैंने कहा आपने जल्दबाजी नहीं बोलने की नहीं टूटेगा। जब तक 23,500 के ऊपर ना बंद हो, या जब तक पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद ना हो, रिस्क हमेशा है, और रिस्क दिख गई आपको। सो हो सकता है 22,800 तोड़ के एक बार 22,700 650 600 या 500 तक ले जाके सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के फिर घूमे, वो भी पॉसिबल होता है। पूरे गांव को अगर 22,800 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है तो वो ट्रिगर होने के भी चांस है। सो आज मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि मार्केट में ज़्यादा कुछ है नहीं। एक बार है ना, थोड़ा सा अपना माइंड बैलेंस करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। मतलब अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, लेकिन आपको हिम्मत देने का काम हमारा है। अगर ऐसा लगता है कि बेच के निकल जाना चाहिए, यहाँ से 10% और मार्केट घट जाएगा, तो हम वो भी बोलेंगे। लेकिन अब तक नहीं बेचा है तो अब शांति रखिए। और निफ्टी में 22,500 22,100, बैंक निफ्टी 47,800 48,075, ये बड़ी सपोर्ट रेंज है जो 27 जनवरी के लो हैं। बैंक निफ्टी ने अभी तक वो नहीं तोड़े, उसके आसपास नहीं आया। निफ्टी जरूर तीसरी बार पहुंचा है उस लेवल पर, करेक्ट। सो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली मजबूत है, हो रहेगा। तो ये आपके लिए आज की स्टडी। और सबसे बड़ी चीज़ पूजा एक ही है, कुछ मत करिए। और मैं फिर कहूँगा एक बार और, आपको शेयर खरीदना है तो प्लीज़ डायरेक्ट शेयर मत लीजिए, अनलेस आप निफ्टी के स्टॉक ले रहे हैं। ओके, अनलेस निफ्टी के बाद आपको डायरेक्टली स्टॉक खरीदना है तो आप फंड ही लीजिए। ये मेरी बात मान लीजिए प्लीज़। ये मत सोचिए कि 400 वाला स्टॉक है इसलिए 250 हो गया, या 150 वाला स्टॉक 75 हो गया। अभी सही समय वो है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर आप दुखी हो जाओगे। 10% करते फिर आपको पैनिक आ जाएगा। फंड लेंगे ना तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस पोर्टफोलियो मिल जाएगा। रिटर्न थोड़ा कम बन सकता है, आप शेयर खरीदोगे, हो सकता है आपका शेयर यहीं से घूम जाए, किस्मत अच्छी। अब एक चीज़ बताऊँ, किस्मत इतनी अच्छी होती है तो पहले ही बिक जाता ना सारा। इतना नीचे नहीं देखना पड़ता, अपनी किस्मत अच्छी नहीं है मान के चलो, ये मान के चलो कि नहीं अच्छी है। इसलिए आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में पैसा लगाइए। लगभग हर म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सी कैप फंड है, आपको जो पसंद आए उसमें लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लगभग सब एक जैसे हैं, कोई 19-20 होगा। बस आपको जो फंड मेजर पसंद आता हो, जो फंड हमारा, बस शांत रहिए, थोड़ी देर छोड़ दिए। शो भी नहीं देखना तो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे थोड़ी 2 हफ्ते टीआरपी कम आएगी तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका कंफर्टेबल रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं समझता हूँ बहुत तकलीफ होती है, डर होता है। ऐसी स्क्रीन देखना आसान काम नहीं, हमारे लिए भी आसान काम नहीं है ऐसे मार्केट को कवर करना। मुश्किल होती है, बिल्कुल होती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, दुख होता है, आपके लिए भी होता है, हमारा खुद के भी इन्वेस्टमेंट है, हमारे लिए भी होता है अपना। लेकिन ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, दुख दर्द से जीना थोड़ी छोड़ देंगे, राइट। तो बस ठीक है, कुछ नहीं, ये समय भी निकल जाएगा, शांति रखिए। हफ्ते 10 दिन की बात है, सब ठीक होगा।